गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है छात्रों बीएससी एजी 6 सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स द्वितीयक सूक्ष्म उर्वरक के विषय में आज छात्रों हम आपको अध्ययन कराएंगे। आइए इसमें क्या चीज़ें हमारे पौधों को आवश्यक होती हैं और उसमें उसके कमी से हमारे पौधों में क्या लक्षण दिखता है और उसे कैसे समाधान किया जाए कि हमारा पौधा सुरक्षित रहे और सुरक्षित तरीके से विकास करे और वो जाके आगे अपने पूरे जीवन चक्र को अच्छे तरीके से निर्वाह करके अच्छी उत्पादन कर सके। आज इसके विषय में छात्रों अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा द्वितीयक पोषक तत्व है छात्रों जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गंधक हो गया, फिर उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व में अगर आते हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो आपूर्ति और उपलब्धता को प्रभावित करने वाले जो हमारे मुख्य कारक हैं या आपूर्ति करने वाले कारक हैं उसको हम बतला रहे हैं छात्रों। जैसे जो मूल सामग्रियां हमारी होती हैं एक पौधों को हमें मुख्य रूप से इन पोषक तत्वों को देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो आपको हम बता रहे हैं कि मूल सामग्रियों में मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ग्रेनाइट की तुलना में बेसाल्ट में अधिक हैं। दोनों प्रकार की मूल सामग्रियां अपक्षय की क्रिया में पुराने अत्यधिक अपक्षयित मिट्टी में नई मिट्टी की तुलना में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे ही जो हमारी पुरानी मृदा है वो उसमें अगर हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो एक स्तर होता है वो कम पाया जाता है, जब वहाँ पे नई मिट्टियों का क्या कहते हैं ढेर लगता है या नई मिट्टियों को पुरानी मिट्टी के जस्ट ऊपर के संस्तर में जब बनाया जाता है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो पौधे अपना विकास बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं छात्रों। ठीक है, आगे उपलब्धता के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है बढ़ा हुआ अगर है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर घटता है और जो हमारा वहाँ पे कॉपर होता है वो वहाँ पे लाभ पहुँचाता है और वो पौधों को एक तरीके से क्रियाशील को बनाए रखता है ठीक है। आगे फिर उसमें आता है जल निकासी जैसे खराब जल निकासी MN की लीचिंग को बढ़ाती है। MN का मतलब ये है कि जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी लीचिंग की प्रक्रिया, मतलब जो जमीन के भूमिगत जो आपका स्तर C आता है और क्या कहते हैं R आता है, उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व लीच करके इंटर चले जाते हैं, वो फिर हमारे पौधों को मिल नहीं पाता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद जैसे पीएच हो गया, पीएच को छोड़कर सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जो बढ़ भी जाती है। मतलब इसका स्तर ये है कि कहीं कहीं पे सूक्ष्म स्तर बढ़ता है तो कहीं कहीं घटता है, वो डिपेंड करता है आपके पीएच के रेशियो पर डिपेंड करता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे उसके बाद जलवायु के अकॉर्डिंग जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म फर्टिलाइजर हैं वो किस तरीके अपने को प्रदर्शित करते हैं कि हम सॉइल में या पौधों के पत्तियों या टहनियों या जड़ों पर किस तरीके प्रदर्शित करते हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जैसे जब मौसम ठंडा हो और बादल छाए हों तो कमियां अधिक ही स्पष्ट दिखती हैं। जैसे जब मौसम ठंडा होता है या कोहरे पड़ते हैं या ओला पड़ता है तो उस टाइमिंग पे जो हमारी
क्या कहते हैं पौधे हैं, उस समय उनकी पत्तियों, टहनियों, जड़ों, फूलों, फलों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आपको बतलाएंगे छात्रों। जो है कि जो हमारे माइक्रो फर्टिलाइज़र हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, जस्ता हो गया, बोरान हो गया, तांबा हो गया, मोलिब्लेडम हो गया, लोहा हो गया, क्लोराइड हो गया, ये हमारे सूक्ष्म फर्टिलाइज़र हैं छात्रों, जो कि इनका एक अपना तरीका होता है, जो अपने स्तर को ये अपने पौधों पर जो है प्रतीत होते हैं या कमियां को दर्शाते हैं, और उस कमियों को, समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ न कुछ नए उपाय करके अपने पौधों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, चूना हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग कैसे, किस तरीके पौधे हमारे अवशोषित करते हैं या फिर उनका प्रयोग करते हैं। फिर कैल्शियम मिट्टी में धनायन Ca2+ के रूप में अवशोषित होता है। अधिकांश कैल्शियम ग्रहण जड़ के सिरे के पास में अपने को प्रदर्शित करते हैं। फिर कुछ संयंत्र के भीतर खराब तरीके से स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कुछ यंत्रों के द्वारा उसे कहीं भीतर या बाहर स्थानांतरित दूसरी जगह हटाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि कैल्शियम की कमी सबसे पहले पौधे के विकास बिंदुओं को प्रभावित करता है, जिसमें जड़ के सिरे भी शामिल हैं, मतलब जड़ से सिर के तक जो है कैल्शियम की कमी को पौधे प्रदर्शित करते हैं। फिर कैल्शियम कोशिका भित्ति निर्माण और कोशिका झिल्लियों की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद जो कैल्शियम की कमी है, विशिष्टता लक्षणों के प्रति संवेदनशीलता है, वो हम आपको बतला रहे हैं कि जैसे जो हमारी फसल है मूंगफली जो है, जो उसके लक्षण शो करेंगे आप कि उसके पुराने पत्तों के निचले भाग पर गड्ढे होते हैं। पेगिंग के 15 दिन के बाद Ca कम होने पर फल नहीं भरते हैं। जैसे अल्फा जो हमारी एक फसल आती है, उसमें ये नहीं उगना जो है दिखते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब कभी आप मूंगफली का पौधा देखिए तो जो सिरे से जो नीचे पत्तियां होती हैं, उसमें देखिए जो है कैल्शियम के जो धब्बे, जब कमी आपको देखने को मिलेगी जो है, तो उसमें कत्थे कत्थे धब्बे और गड्ढे बने रहते हैं। तो ये आप मान लीजिए जो है कि पौधे में जो है, हमारे मूंगफली के पौधे में जो है कैल्शियम की कमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैग्नीशियम आता है कि इसको कैसे जो है हमारे पौधे अवशोषित करते हैं। जैसे मिट्टी से धन आयन Mg2+ के रूप में अवशोषित होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु के केंद्र में है और प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का उत्प्रेरक भी होते हैं। मतलब एंजाइमों का एक तरीके से उनके जो कोशिका भित्ति है उसमें जो है एक संचालन का एक माध्यम बनते हैं। फिर मैग्नीशियम पौधों के भीतर आसानी से स्थानांतरित हो जाता है, इसीलिए कमी के लक्षण सबसे पहले पुराने पौधों के ऊतकों पर दिखाई देता है। अगर हमारा मैग्नीशियम कहीं पे अगर पौधों पर अपनी कमी को अगर प्रदर्शित करता है तो उसके ऊतकों, पुराने पौधों के ऊतकों पर वो प्रदर्शित करता है छात्रों। तो आपको दिखेगा कि मैग्नीशियम कहाँ पे, कौन सा प्लांट जो है कि हमारा इस तत्व के कमी से जो है ग्रसित है, और उस ग्रसित पौधों को कैसे हमें जो है निदान करना है या उसे सुरक्षित रखना है। फिर हम उसे जो है उपाय करके या उसमें कुछ केमिकल को यूज करके और उस आपूर्ति को जो है करके जो है हम अपने पौधों को सुरक्षित रखते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है गंधक, जिसे हम यश कहते हैं। अधिकांश पौधों में यश को मिट्टी से SO4 आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है, लेकिन कुछ एस को पत्ती के ऊतकों द्वारा SO2 के रूप में अवशोषित किया जा सकता है। सल्फर अमीनो एसिड एस्टीन और मेथोनिन में पाया जाता है और इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये महत्वपूर्ण होता है।
सल्फर जो है एक तरीके से मतलब कहने का अर्थ ये गंधक जो हमारा है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन में नाइट्रोजन MS 15.1 के अनुपात में मौजूद होते हैं। अक्सर पौधों के ऊतकों में N/S के अनुपात का उपयोग S की कमी की पहचान के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सल्फर विटामिन और कोएंजाइम थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम और लिपोइक एसिड का भी एक घटक होता है। सल्फर पौधों में सल्फेट के रूप में साथ साथ अमीनो एसिड भी पाया जाता है। सल्फर केवल पौधों के ऊतकों में धीरे धीरे गतिशील होते हैं, इसीलिए कमी के लक्षण अक्सर पूरे पौधों में दिखाई देते हैं और सबसे छोटे पौधे ऊतकों में गंभीरता से ये बढ़ जाते हैं। फसल में यश की कमी तब अधिक प्रचलित हो जाती है जब यश में रहित उच्च विश्लेषण उर्वरकों का अधिक बार प्रयोग किए जाने पर यह प्रक्रिया ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। छात्रों, यश का वायुमंडलीय जमाव लगभग 10 से 15 पाउंड प्रति एकड़ वर्ष है, जो फसल की एस आपूर्ति में भी अपना योगदान देते हैं। फसलों को एस प्रदान करने में जैविक यश का चक्रण महत्वपूर्ण होता है, जो कि उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी में शायद ही कभी एस की कमी दिखाई देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे उच्च कार्बनिक स्तर वाले जो मृदा हैं, जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पे अवशोषों का अपघटन या अवशेष जैसे खरपतवार पौधों का जो अवशेष का विघटन होता है, वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की अगर मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे गंधक की कमी जो है बहुत ही कम देखने को आपको छात्रों मिलेगी। ठीक है, आगे सल्फेट एस लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिट्टी के कणों और कार्बनिक पदार्थों की सतहों पर दृढ़ता से अवशोषित होता है। उच्च पीएच की तुलना में कम मिट्टी पीएच पर अधिक सोखने वाली जगहें मौजूद होती हैं। फिर फास्फेट मौजूद होने पर सल्फेट को सोखने वाले जगहों से बाहर रखा जाता है और उपमृदा में अक्सर मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, मिट्टी का पीएच कम होता है और पी की मतलब फास्फेट की कम होती है। सामान्य तौर पर एस के लिए पौधों की आवश्यकता उपमृदा द्वारा प्रदान की जा सकती है यदि यह मिट्टी की सतह के 15 इंच के भीतर है और जड़ वृद्धि और प्रसार में कोई रासायनिक अत्यधिक अम्लता या भौतिक कठोर बाधाएं मौजूद नहीं होती हैं। जहां पे फास्फेट माइक्रो फर्टिलाइजर अगर जो है अपने प्रभाव को दिखा रहा है तो वहां पे गंधक की कमी को जो है प्रदर्शित नहीं होने देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे जो है आपको गंधक का प्रदर्शित रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा पौधों पर। ठीक है छात्रों, आगे यश की कमी के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बरमुंडा घास हो गया। ठीक है, इन सब फसलों पे जो है एक तरीके से गंधक का जो प्रकोप होता है छात्रों जो है वो कम दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे गंधक का कमी बहुत ही कम होता है। ठीक है, आगे मैग्नीज का अवशोषण Mn2+ और चैलिटेटेड रूप में होता है। मैग्नीज पौधों में स्थिर होता है और इसकी कमी के लक्षण सबसे छोटे पौधों के ऊतकों पर दिखाई देता है। मतलब जो पौधे छोटे होते हैं तो उस टाइमिंग पे मैग्नीज की कमी को वो दिखता है पौधों की पत्तियों पर। ठीक है, फिर मैग्नीज कई एंजाइम प्रणालियों और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। पौधों का जो ऊर्जा मिलता है वो मैग्नीज के द्वारा ही जो है संश्लेषित करके पौधों को प्रदान किया जाता है। फिर मिट्टी की स्थितियाँ Mn की कमी के अनुकूल हैं, जैसे मैग्नीज मिट्टी में कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होता है जिसमें Mn2+ और Mn4+ का प्रमुख रूप होता है। उसके बाद
इन दो रूपों के सापेक्ष अस्तित्व को पीएच रेडॉक्स क्षमता मिट्टी का ऑक्सीजन स्तर है और कार्बनिक पदार्थ जटिलता द्वारा नियंत्रित किया जाता है छात्रों। फिर मिट्टी का पीएच ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी मिट्टी में Mn2+ की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और पौधों में Mn का अवशोषण मुख्य रूप से Mn2+ के रूप में होता है। पीएच जो 5.5 के स्तर पर होता है, कम मिट्टी में ऑक्सीजन के स्तर Mn2+ की उपलब्धता विषाक्तता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। मतलब विषैले टॉक्सिक जो है वो अगर Mn2+ की उपलब्धता विषाक्त उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है, मतलब 5.5 के पीएच के स्तर पर अगर जो है मिट्टी हमारी स्वॉप हो रही है छात्रों, तब वहां पे हमारा Mn2 का जो है स्तर जो है पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा, जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च पीएच और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में Mn की कमी हो सकती है। फिर जस्ता आता है आपका, जो जस्ता आपका है जो है जिंक का जो अवशोषण Zn2+ और चैलिटेटेड के रूप में होता है, मतलब चैलिटेटेड हल्का जो है भुर्रेदार, और जब उसे क्या कहते हैं वायुमंडल या हवा के संपर्क में आप लाते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो एक चैलिटेटेड रूप मतलब गीला रूप हो जाता है और वो चिपकने लगता है। ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद जिंक पौधों में स्थिर होता है और इसकी कमी के लक्षण सबसे छोटे पौधों के ऊतकों पर दिखाई देता है। जिंक कई एंजाइम प्रणालियों में महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच बढ़ने से जिंक की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। चिकनी, रेतीली और अम्लीय मिट्टी जिंक की कमी को प्रेरित कर सकती है। जिंक दुनिया भर में सबसे आम सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। मिट्टी की स्थितियां जिंक की कमी के लिए अनुकूल होती हैं। फिर उसके बाद आता है गहरी रेतीली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, वहाँ पर ये आपको जो है देखने को मिलेगा जिंक का। ऐसी मिट्टी जिसमें उच्च पीएच चूना किया जाता है, मतलब इनके जो उच्च पीएच हैं उन्हें जो है चूना के डालने पर मिट्टियों में उनके स्तर को कम किया जाता है। अत्यधिक पीएच स्तर और उच्च पीएच वाली मिट्टियाँ होती हैं। ठंडे गीले मौसम के कारण कमी अधिक स्पष्ट होती है। अक्सर गर्म मौसम और पौधों की वृद्धि के साथ गायब हो जाती हैं। मूंगफली में जिंक विषाक्तता अक्सर होती है। उच्च जिंक का प्रारंभिक प्रभाव जड़ वृद्धि की समाप्ति है। पौधों के लिए आधार पर तना फट जाता है और पौधों के पीला पड़ जाता है। कई बार अंकुर फटने के लगभग 8 सप्ताह बाद पौधे मर जाते हैं। जब अगर वहाँ पे जिंक की कमी अगर है, तो अगर अंकुरण होने पर अगर वहाँ पे जिंक की कमी अगर है, तो जो हमारे पौधे अंकुरित हुए हैं वो 8 से 10 सप्ताह के बाद जो है अपने आप जो है मर जाते हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोयाबीन भी मृदा में Zn की उच्च स्तर के प्रति कुल संवेदनशीलता दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश अन्य फसलें पौधों और उच्च मृदा Zn स्तर पर सहनशील होते हैं। फिर बोरान आपका आता है। बोरान कई रूपों में किसी एक में अवशोषित होता है, जैसे H3BO3 के द्वारा या फिर B4072 के द्वारा या H2BO3 के द्वारा या फिर HbO32 या फिर BO33-1 के रूप में ये जो है क्या कहते हैं अपने माइक्रो उर्वरक के रूप में अपने को ये प्रदर्शित करके पौधों को अवशोषित कराते हैं। ठीक है। फिर आता है बोरान पौधों के ऊतकों में स्थिरता को रखता है। नई पत्तियों और विकास बिंदु में सबसे पहले कमी के लक्षण को दिखाते हैं। मिट्टी की स्थितियां बी की कमी के लिए अनुकूल होती हैं। फिर मिट्टी उच्च पीएच और उच्च सीए स्तर तक सीमित होते हैं। गहरी रेतीली मिट्टी सबसे कार्बनिक पदार्थों के लिए कम होती हैं। सूखा अक्सर बी की बोरान की कमी को प्रेरित करता है, मतलब अगर सूखी वहाँ पे मृदा है तो वहाँ पे बोरान की कमी जो है छात्रों सबसे ज़्यादा आपको प्रदर्शित होगी। ठीक है। फिर आता है तांबा। तांबे जो है अवशोषण Cu2+ और
चैलिटेटेड रूप में होता है। पौधों में तांबा स्थिर होता है और इसकी कमी के लक्षण सबसे छोटे पौधों के ऊतकों में दिखाई देता है। कॉपर कई एंजाइम प्रणालियों में एक उत्प्रेरक है और कार्बोहाइड्रेट और NH उपचय लिग्निफिकेशन और पराग निर्माण में शामिल होते हैं छात्रों जो है। फिर मिट्टी की परिस्थितियां CO की कमी के लिए अनुकूल। तांबा कार्बनिक पदार्थों मिट्टी, लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा दृढ़ता से स्थिर होते हैं और इसीलिए मिट्टी में ये स्थिर अपने को बनाए रखते हैं। कमी पीट और बतख वाली मिट्टी, अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ वाली तटीय मैदान की खराब जल निकासी वाली खनिज मिट्टी के होने की सबसे अधिक संभावना। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा गीली मृदा होती है, जहाँ पे कुछ जैसे बतख हो गए, बकुले हो गए या कुछ पक्षियों के वहाँ पे रहने से जो उनके बीट उस मिट्टी में मिलते हैं तो वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आप अपने जो है तांबा की जो है वो एक कमी को पूरा करते हैं, जिससे हमारे वो मिट्टी में जो पौधे या कुछ उगते हैं जो है तो वो अपने कमी को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं छात्रों। ठीक है। फिर आता है कम कार्बनिक पदार्थ वाले गहरी रेतीली मिट्टी में तांबे की कमी हो सकती है। मिट्टी में CO की कमी और विषाक्त स्तर के बीच का स्तर छोटा होता है। अंतर मिट्टी में CO का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि विषाक्त स्तर प्राप्त न हो। बोरान मिट्टी में अत्यधिक गतिशील है और आसानी से निक्षालित हो जाता है। मिट्टी में इस गतिशीलता और पौधों में गतिशीलता के कारण बोरान के लिए उर्वरक सिफारिशें अक्सर बढ़ते मौसम के दौरान बोरान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई छोटे अनुप्रयोगों का सिफारिश किया जाता है। फिर मॉलिब्लेडम पौधों को मॉलिब्लेडम को आयनिक रूप में MOO4- में जमा करते हैं। पौधों में मॉलिब्लेडम की प्राथमिक भूमिका नाइट्रेट की कमी है। इसके अलावा फलीदार पौधों में जड़ें बैक्टीरिया को भी मॉलिब्लेडम की आवश्यकता होती है, जो पौधों की तुलना में अधिक हैं। पौधों के पोषक में इन भूमिकाओं के कारण फलियां और गैर फलियां में मॉलिब्लेडम की कमी अक्सर N की कमी के समान होती है। मतलब जो मॉलिब्लेडम जब हमारा पौधा फली और क्या कहते हैं फूल के अकॉर्डिंग जब उनका स्टेट आ जाता है, स्तर आ जाता है, तो उस टाइमिंग पे जो हमारी मॉलिब्लेडम की प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन की कमी के द्वारा जो है वो अपने को प्रदर्शित पौधों में करते रहते हैं छात्रों। ठीक है। आगे मिट्टी की स्थिरता MOM की कमी के कारण अनुकूल और मॉलिब्लेडम Fe और Al ऑक्साइड मिट्टी के कणों और कार्बनिक पदार्थों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित करते हैं। उच्च pH की तुलना में कम pH वाले सोखना अधिक होता है और परिणाम स्वरूप अम्लीय मिट्टी को सीमित करने में मॉलिब्लेडम की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे pH की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वहाँ मॉलिब्लेडम की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ पे छात्रों जो है आपको द्वितीयक माइक्रो उर्वरक के सभी तत्वों के विषय में हमने आपको बताया। आगे जो है हम कुछ और टॉपिक लेकर जो है हम आएंगे छात्रों। सभी छात्रों को धन्यवाद।